हेलो हाय दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आज मैं गई थी ट्रैफोर्ड स्कूल में, जहाँ मनाया जा रहा था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आई थी बहुत सारी महिलाएं बन के, एक से एक खूबसूरत, और बहुत सारी करके आई थी तैयारियाँ। सभी लोग, हम लोगों ने 71 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, जो बन के आई थी एक से एक बेहतरीन, खूबसूरत, खूब प्यारी प्यारी महिलाएं थी। ये हमारी गॉर्जियस प्यारी मेरी बहू रानी भी आई हुई थी महत गाँव से, और कई लोग आए थे जो बहुत अच्छे अच्छे तैयारी करके आए थे। बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके। तो पहला बच्चों ने सरस्वती वंदना से शुरू किया, जो बहुत प्यारी वंदना थी। माँ सरस्वती की जो वंदना थी, इन बच्चों ने बहुत प्यारी की थी। इनका जो नृत्य था वो बहुत ही मनमोहक था और बहुत अच्छा था। दोस्तों, जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर सारी चीज़ें देख करके कंपटीशन रखा गया था। उसमें टाइमिंग का भी ध्यान था, जो सबसे पहले आएगा उसके नंबर मतलब उसी उसी समय से शुरू हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे। हर चीज़ देख करके ओवरऑल 3 प्राइज़ रखे गए थे बड़े बड़े। बाकी सबके लिए भी प्राइज़ थे, पर फर्स्ट प्राइज़ था 5100, और सेकंड 2100, थर्ड था 1100 रुपये। तो जैसे ही मैं स्कूल में पहुंची तो टीचरों ने बहुत अच्छा स्वागत किया था, और प्रभु कृपा से उस दिन एकादशी थी, मेरे कान्हा जी का दिन था। तो फर्स्ट 1 नंबर का बैच मेरा शुरू में ही लग गया था। तो मन में कुछ आशा सी जागी थी, हे भगवान आज 1 नंबर का बैच तो लग गया है, क्या पता मेरे को 1 नंबर आ जाऊं। तो मैं और एक छोटी बहन बैठी थी मेरे साथ, तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे। तो एक गंगा आई थी, बोली पता नहीं क्यों आ गई मैं इतनी जल्दी। मैंने कहा सही करा जल्दी आई, क्योंकि इसके भी नंबर जुड़ने वाले हैं। तो बोली ठीक है। फिर दूसरी बहन भी आई 3rd नंबर पे। तो हम आपस में बात भी कर रहे थे। मैंने कहा काश ऐसा ही होता, मैं फर्स्ट आती तो सेकंड आती तो थर्ड आती। तो फिर हमारा ये सरस्वती वंदना बहुत देर तक चला। तो काफ़ी अच्छी तैयारी की थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको कम्प्लीटली ले लिया। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था अपना, सरस्वती माता को याद करते हुए। हे माँ, हे माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। हे माँ सरस्वती। बहुत ही सुंदर, देखो ना, कमल का फूल बनाया है, बीच में माता जी प्रकट हो रही हैं। काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा मतलब प्रदर्शन किया था इन बच्चों ने। बचपन से हमें भी बहुत शौक था। हमारे ज़माने में जब हम स्कूल जाते थे ना, तो 15 अगस्त 26 जनवरी में मैं हमेशा भाग लेती थी, हमेशा। तो हमारे दिनों में ये इतनी सारी चीज़ें नहीं मिला करती थी। आस पड़ोस की भाभीयों से तुम साड़ी दे देना, उसका घाघरा बनाते थे, ऊपर की स्कूल की कमीज रहती थी। इतनी तैयारी भी नहीं होती थी, लेकिन नाचने का इतना शौक था, देखो ना। उसके बाद शुरू हुआ हमारा फर्स्ट राउंड, जो था फैशन शो। हमने दिखानी थी अपनी, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना था, अपने कपड़ों को दिखाना था। बट यहाँ पर फैशन शो के नाम पे मतलब सभी लोग नाच रहे थे, तो फिर मेरे को भी लगा कि नाचना है। हालांकि नाचना नहीं पड़ता है फैशन शो में। तो फर्स्ट नंबर जो मुझे लग गया था, तो फिर हर चीज़ मुझसे शुरुआत हो रही थी। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। ऐसा होता है ना दोस्तों, अगर हम फर्स्ट में चलते हैं तो मतलब किसी दूसरे को देख लेते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन फर्स्ट में ही जो चीज़ करना था, पहले मेरे को ही करना पड़ रहा था। तो प्रभु की कृपा थी, कॉन्फिडेंस तो था ही, करने में हिचकिचाहट तो नहीं होती, क्योंकि काफ़ी स्टेज में पहले भी शो कर रखे हैं हम लोगों ने कई बार। तो घबराहट नहीं होती। इसमें से कई महिलाएं थी जो घबरा रही थी। ये थी मेरी तीसरी नंबर की बहना। ये एक से एक डिजाइन, एक से एक सुंदर ब्यूटी। आज की जनरेशन की लड़कियां थी ये सब। हम थे पुराने ज़माने के 90s वाले, ये थे 20 वाले। तो ये तो अपना जलवा बिखेर ही रहे थे। मैंने कहा देखो क्या होता है, आज हम आ तो गए हैं, ये प्राइज़ लेके जाएंगे या क्या होगा। जैसा भी रहा, लेकिन हमने काफ़ी इन्जॉय किया। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था स्कूल पे, और सभी लोग एक से एक बन के आए थे। तो अच्छा भी लग रहा था एक दूसरे को देखने में, ये कैसा कर रहा, वो कैसा कर रहा करके दिन बीत गया, पता भी नहीं चला। सुबह 9:15 पे मैं घर से निकली थी। 9:25 पे मैं स्कूल में पहुंची, और 9:30 से पहले ही स्कूल में पहुंच गई थी, एंट्री हो गई थी। ये देखो, ये तो हमारी कली की बच्ची लग रही थी, बिल्कुल स्टाइलिश साड़ी पहन के आई थी, जो जलवा बिखेर रही थी। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। सभी लोग एक से एक बढ़कर एक, कोई कम नहीं था, मतलब कोई भी कम नहीं था। हम किसी को भी नहीं कह सकते कि हम कोई कम था। ये थी हमारे तिवारी सर जी की बेटी, जिन्होंने हमें पढ़ाया था। ये बेटी थी। तो
अच्छा कर रही थी परफॉर्मेंस ये, अपने जलवे में कोई कमी नहीं दिखा रही थी ये भी। और इसने बहुत अच्छा एक श्लोक भी गाया था शंकर भगवान जी का, जो बहुत अच्छा लगा मुझे। ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर तो गाने चले हुए थे तब मज़ा आ रहा था, बट मैं गाने नहीं डाल सकती इसमें, कॉपीराइट आ जाता है। सभी लोग अपना अपना जलवा बिखेर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये आई थी हमारी रंगीली पिछौड़ी में, ये बहन मेरी, इसने भी बड़ी अच्छी शायरियाँ मारी वहाँ पर, शेरो शायरी अंदाज में। उसके बाद आई थी स्कूल की मैम, जिन्होंने डांस क्या फैशन डांस भी किया था हवा हवाई में। फर्स्ट डांस इन्हीं का हुआ था। मैडम ने बहुत अच्छा डांस किया। बिजली मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, बादल है मेरी जुल्फ़ें, बिजली मेरी अंगड़ाई, बिजली गिराने मैं हूँ आई। उसके बाद हुआ था ग्रुप डांस, जिसमें हमारी गीता जी भी थी। गीता मैम मेरी भाभी की भाभी हैं, जो ट्राईफॉर में पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी। इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था नारियों के सम्मान के ऊपर, बहुत ही बेस्ट था। इनका सॉन्ग भी था, जो इनकी तैयारी थी काफ़ी तगड़ी थी, जो इनका कोऑर्डिनेशन था बहुत अच्छा था। सभी लोगों का डांस में रिहर्सल अच्छा रहा होगा, तो बहुत ही अच्छा लगा था ग्रुप डांसिंग। गाना याद नहीं आ रहा मुझे अभी फ़िलहाल जो उन्होंने किया था। शानदार डांस के साथ बहुत ही आनंददायक, देखने में काफ़ी समय का पता ही नहीं चल रहा था। सभी लोग दर्शक बिल्कुल टकाटक, सबके हाथों में कैमरे थे, सभी कैप्चर कर रहे थे, हर मोमेंट को कैप्चर करना चाह रहे थे, कोई भी कुछ छोड़ने को तैयार नहीं था। ये सब हम लोग बैठे थे यहाँ लाइन पे कर रहे थे वेट। ये इतनी इतनी महिलाएं थी जो सबके सब बन के आई थी, बहुत ही खूबसूरत। इसीलिए मैम लोग भी बोल रहे थे कि हम किसको जज करें। फिर मेरा आया डांस की बारी। इसके बाद क्या हो गई उन्हीं की गली में दिल खो गया, बिंदिया हो तो ढूंढ भी लूं मैं, दिल ना ढूंढा जाए, हुई माँ ये क्या हो। एक दिन की बात है, नदिया किनारे उनसे हुए थे छुप छुप इशारे, टा 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 टा। एक दिन की बात है, नदिया किनारे उनसे हुए थे छुप छुप इशारे, कसम खा चुकी थी मैं प्यार ना करूँगी, मैं प्यार का कभी भी इकरार ना करूँगी। अब वो बातें आए याद, डर है हो ना जाऊँ बर्बाद, शीशा हो तो तोड़ भी दूँ मैं, प्यार न छोड़ा जाए। हुई माँ ये क्या हो गया उनकी गली में। नाचते नाचते ऐसे आगे पहुँची मैं सोची पूरा दर्शकों को ऐसे थोड़ा सा गिरने ही वाली थी, गिरी तो नहीं, प्रभु ने संभाल लिया। 2 मिनट में मैंने अपना जो टैलेंट था वो दिखा दिया था। अब रिजल्ट की थी बारी। उसके बाद मेरी गॉर्जियस बहू रानी आई, जिन्होंने बहुत ही अच्छा ड्रेस पहना था, जिनको मिला था गॉर्जियस का अवार्ड। और डांस की परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी लग रही थी इनकी। वो स्कूल के हिसाब से बहुत अच्छा गाना चूज़ करके लेके गई थी। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया।
क्या मिल रहा है खाने को? भीड़ हो चुकी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज आंटी को सब लोग सब्सक्राइब करना। और ये देखो यहाँ की भीड़, ये भूख के बहुत प्यासे हैं ये लोग, तो इनको खाते हुए देखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सलाद, रायता, उसके बाद आया हमारा म्यूजिक चेयर, जो था काफ़ी शानदार राउंड। इसमें तो बहुत धक धक हो रही थी। लेडीज़ है लेकिन बहुत घबरा कर रही थी, कुर्सी के आगे खड़ी हो जा रही थी, मतलब चल नहीं रही थी। ये नहीं कि म्यूज़िक चल रहा था हम चलें, तो हमको भी जहाँ पर मिल रहा था थोड़े थोड़े आउट होते जा रहे थे, चेयर हटाते जा रहे थे। इसके बाद चल रहे थे हम, दिल में डर तो लग ही रहा था, धीरे धीरे चल रही थी मैं, कोशिश कर रही थी जीतने की, क्योंकि नंबर 1 आने के लिए सभी चीज़ जीत के लाना था, आगे तक चलना था। उसके बाद ये धीरे धीरे चले, देखो ये कई जगह इकट्ठे हो जा रहे हैं और कई आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। ओह ओह, बैठे हम लोग। उसके बाद फिर चेयरें कम कर दी जा रही थी, आउट होते रहते तो चेयर भी कम होते जा रही थी। ये मैं चलती रही चलती रही चलती रही, आराम आराम से चलते हुए जा रहे थे हम लोग। कई लोग बहुत वो कर दे रहे थे, धक्का मुक्की, ये लो रह गई बीच में। उसके बाद हम चल रहे थे, फिर से बैठ गए थे। उसके बाद म्यूजिक जैसे ही ऑन हो रहा था तो हम उठ जा रहे थे, म्यूजिक के धुन पे चलते जा रहे थे। पता नहीं चला था कब बंद हो जाएगा म्यूजिक, लेकिन कुल मिला के अच्छा लग रहा था। मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी, मैंने कहा अगर मैं इसमें हार गई तो नंबर 1 आना मुश्किल हो जाएगा फिर। लेकिन ऐसा लग रहा था कुर्सियाँ जैसे हमारे लिए रखी हुई, फटाफट बैठने में आनंद आ रहा था। एक एक करके आउट हो गई, मेरी गंगा बेनी भी आउट हो गई। उसके बाद बचे थे हम सब। आगे का सफ़र बहुत ही अच्छा होने वाला था। ये कोई तेज चल रहा था तो कोई चल ही नहीं दे रहा था, ये सीन था हमारे साथ। अब एक भाग के आई गया, दौड़ा दौड़ दौड़ा दौड़ दौड़ा दौड़ दौड़ा दौड़ जी, गजब, बड़ा अच्छा लग रहा था। अब फिर हुआ शुरू और हम बच गए थे कितने, 4 नहीं 5 लोग बच गए थे हम, 5 लोग। चेयर बच गई थी 3। उसके बाद ये था हमारा लास्ट राउंड, बचे थे हम 5-6। लास्ट राउंड था, नहीं पहला ही था, लास्ट से पहला राउंड था। इसमें भी ये सेकंड आई थी, मेरी बेरी पीछे दौड़ रही है, सुबह से नत मांग टीका लेके घूम रही थी। यस, आउट हो गई, भगदड़ कर रही थी, आउट हो गई। उसके बाद बचे फिर हम 3 नहीं, 2 ही लोग बचे शायद, 3 बचे, 2 बचे, 2 ही बचे। हाँ, अब ये 2 कुर्सियाँ थी, कुर्सी 1 थी और हम 2 थे। ये सब टीचरें खड़ी थी बीच में, तो इसलिए पता नहीं चल पा रहा है। हम 2 थी, कुर्सी 1 थी, हम 2 थे, कुर्सी 1 थी, हम 2 थे, कुर्सी 1 थी। 1 बजा हुआ है, यस, इसमें फर्स्ट प्राइज मिल गया, ये भी इसमें भी जीत गई। तो ये ऐसे कैसे फिर लास्ट राउंड है। प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये राउंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पिछले राउंड है आप लोगों ने आउट स्टैंडिंग किया है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम मेरा किसको चूज करें। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे डिसीजन से, जजेस जो आपको गैस कर रहे हैं वो आपको नोटिस कर रहे हैं, तो ये आपको एक पिक्चर्स दी जाएगी एक पर्सनैलिटी की, मतलब वो वुमन पर्सनैलिटी की पिक्चर होगी फेमस। ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी, चाहे वो टीवी एक्ट्रेस हो सकती है, ठीक है, वो कोई पॉलिटिशियन हो सकती है, एंड वो कोई। सुबह से शाम हो गई दोस्तों, यहाँ दुनिया भर का गेम खेलते खेलते आते ही नंबर 1 का बैच तो लग गया था। पता नहीं नंबर 1 का बैच किसको लगने वाला है। पीछे मेरी नंबर 3 बहनी बैठी है, नंबर 2 बैठी है गंगा। ये गंगा का भी चैनल है, इसको सब सब्सक्राइब करना जितने भी लोग देख रहे हो। मज़ेदार है भी, मेरी जैसी बेचारी बेचैन आत्मा, चैन नहीं आता इसे भी।
है ना गंगा? जरा देर भी गलती सहन नहीं होती हम लोगों से, क्यों? देर हो गई, देर हो गई, सभी लोग बैठे हैं। डोला रे डोला, ये बेचारी सुबह से नथनी लटका के शाम हो गई है। धन्य है इसके धैर्य को, पूरी भी नहीं खा पाई। अभी फर्स्ट का बढ़ाए, आपको देख के नई एनर्जी मिल गई। अरे तालियां बजाइए सभी लोग। इनको मिला था मिस गॉर्जियस का अवार्ड, और इन आंटी को मिला था अच्छा गाना गाने के लिए। भजन कीर्तन अच्छा करती हैं ये, इन्होंने रैंक वॉक भी अच्छी करी थी। इनको बेस्ट सिंगर का मिला था क्या बताऊँ, कितनी खुशी हुई मुझे, मैं बता ही नहीं सकती। सबसे बड़ा थैंक यू तो मैं गीता मैम को बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हमारे स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है और आशा आप तो सब कुछ करते हो, आप आना चाहोगे करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बचपन से मुझे बहुत शौक है नाचने गाने का, आगे बढ़ने का। मुझे खुशी बहुत हो गया है। इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकती। मैं ऐसे ही आ गई थी, मैंने एक भी कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं करी थी। ये साड़ी मेरी पहनी थी और डांस में भी मैं 5 गाने लेके आई थी। मैंने कहा कोई भी बजा देंगे मैं नाच लूंगी। और औरतों को सबको आगे बढ़ना चाहिए, अपने उमंग तरंग को आगे रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारी उम्र हो गई या बच्चे बड़े हो गए, अच्छे कामों में बढ़ना चाहिए। और इसी काम में पता है इस साल मैंने अपने अमाओं में रामलीला में कैकई माता का किरदार निभाया था, जिसके लिए मुझे बहुत सारी बातों को हमारी ही औरतें हमें रोकने से पढ़ने से रोकती हैं। तो बोली तुम कैकई बनोगी, ये वो, कई लोगों ने मेरे से बोलना बंद किया, कई चीज़ें हुई। पर मैंने पहला कदम रखा कि मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है बचपन से। मेरा यूट्यूब चैनल भी है आशा वंडाई फ्रॉम उत्तराखंड के नाम से। तो मैं उसमें हर इवेंट की एक्टिंग करके डाल देती हूँ, डांस भी कर लेती हूँ। प्रभु की कृपा है, मुझमें भजन गा लेती हूँ, ढोल बजा लेती हूँ, नाच लेती हूँ, गा लेती हूँ। खुश रहने की कोशिश करती हूँ हर हाल में। और मैं सभी महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ, कभी भी अपनी इच्छाओं को न मारना। ये मत सोचना कि हमारी शादी हो गई या बच्चे हो गए अब हम नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। बस मन में आपके जोश उमंग होना चाहिए। और पढ़ने के लिए एक मतलब हुनर तो सबके पास होता है, लेकिन एक लगन होनी चाहिए। मैं अब ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आज इतनी खुश हूँ। आज मेरे कान्हा का दिन है, आज एकादशी भी है। मैं घर से बोल के भी आई थी, हे कान्हा जब जब एकादशी हुई है मुझे तुमने बहुत फल दिया, और आज इतना बड़ा फल दिया। मैं भगवान का कभी भी शुक्रिया अदा कैसे करूँ। ये कान्हा तुमने मेरी सुन ली। और गीता लव यू लव यू लव यू सो मच, जो तुमने मेरा टैलेंट पहचाना। और आपका भी मैम, आप सुबह से मैं देख रही हूँ इतने अच्छे से आप पूरे स्कूल को चला रही हो हंसते हुए। मैंने एक भी टाइम आपके मुँह से हंसी को गायब होते हुए नहीं देखा। उसके बाद हमने मचाई धूम, हम तीनों विनर ने खूब किया डांस। इतनी खुशी थी दोस्तों, बचपन से जिस चीज़ का शौक़ था इस उम्र में आके धीरे धीरे पूरी हो रही। प्रभु की असीम कृपा बनी थी जो उस दिन मुझे ये अवार्ड मिला। कहते हैं ना, दिल में शौक़ हो और करने का हुनर हो तो कर सकते हैं हम लोग। दिल में शौक़ कभी नहीं मारना चाहिए इंसान। अपने उम्र तो हमारी बढ़ती रहती है, अगर हम दिल में भी जज्बात ना रखें तो हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए उम्र का क्या है, उम्र तो एक नंबर है, उसमें तो बढ़ना ही है। लेकिन अपने दिल के जो शौक़ हैं, जो अरमान है, अच्छे कामों में हमने आगे बढ़ना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ है, गलत काम कभी नहीं करो। ज़माने में आए हो तो कुछ अच्छा करो, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर अंधेरी रात है। जो दिल में है वो करना चाहिए। ये बहन हमारी पिछले साल की विनर थी, तो ये मुझे ताज पहनाया इन्होंने। फिर मैंने कहा ये लो, हम मिस यूनिवर्स में ऐसा करते हैं ना, हम ऐसा करते हैं।
शौक़ तो बहुत है, बॉलीवुड का कीड़ा तो बचपन से है अंदर, टीवी देखने का इतना शौक़, डांस करने का शौक़, गाने का शौक़, तो अब जाके पूरा हो रहा है। प्रभु की कृपा है ये, मैं तो भगवान को बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चे जिन्होंने मेरी बनाई सारी वीडियो, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं ट्राइफॉड स्कूल के। फर्स्ट सुपरमैन जो कि ट्राइफॉड सुपर वुमेन, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू मैम, ये सारे मैम थैंक यू।